आज के शो में। सीपैक के खिलाफ मुहिम साजी, $500 मिलियन भी मख्तस। बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी, पसे पर्दा हकाइक बेनकाब। मुल्क को दरपेश खतरात, मौसर हिकमत अमली नागुज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। बलूचिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी की लहर, वो इशारे जो बार बार हमें मिले। चौधरी निसार साहब ने कहा कि मुल्क को संगीन खतरात दरपेश हैं। साबिक वज़ीर दाखिला जो ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद भी जब वो वज़ीर दाखिला नहीं रहे, बार बार तवातुर के साथ ये बयान दे चुके कि पाकिस्तान को शदीद खतरात लाक हैं। किन खतरात की तरफ निशानदेही थी, प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। उसके बाद बात कर लें, क्योंकि जनरल जुबैर हयात ने एक ऐसे सेल का इंकशाफ किया जो भारत ऑपरेट करता है, जिसको तकरीबन $500 मिलियन फंड दिए जाते हैं, जिसके जरिए वो सीपैक के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाना चाहता है। इस वक्त भारत निशाना बनाना चाहता है। ये रॉ ऑपरेट करता है फंड, बलूचिस्तान ऑपरेशन सेल जिसको आप कह सकते हैं। और हमने हालिया दिनों के दौरान बरतानिया में बसों के ऊपर ऐसे कैंपेन चलते हुए देखे जो पाकिस्तान मुखालिफ और बलूचिस्तान के हवाले से पाए गए। जेनेवा में हमने देखा बलूचिस्तान हाउस नामी एक तंजीम जो कि ये तमाम मुहिम चला रही थी। यहाँ वर्ल्ड बलूचिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के नाम की एक तंजीम सामने नजर आई, जिसके बारे में TLF यानी ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन ने अभी ये कुछ ही दिन कबल, ये एक रोज कबल कहा है जी कि ये जो बसें हैं इनमें से ये पोस्टर्स हटाए जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स के ये बरखिलाफ हैं। एहसन इकबाल साहब जो मौजूदा वजीर दाखिला, उनकी जानिब से जो बात की गई है हालिया दहशतगर्दी पैक के हवाले से होने वाली कॉन्स्पिरेसी पर, जिसके बाद हम इसके मुहर्रिकात को मजीद समझेंगे आज के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा क्या है, पहले जरा सुने। पाकिस्तान जब सीपैक जैसा मंसूबा कर रहा है तो हमारा हमसाया मुल्क या दीगर कई कुव्वतें जो हमारी तरक्की से ख़ाइफ हैं, सीपैक से ख़ाइफ हैं, वो कोशिश करेंगी और कर भी रही हैं। तुर्बत में होने वाला हालिया सानेहा क्या है, और इसके साथ बलूचिस्तान में तवातुर के साथ पिछले कुछ दिनों में पुलिस ऑफिशियल सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट बनाकर, निशाना बनाकर या तो धमाके या फिर फायरिंग में टारगेट किया गया, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? क्या ये दहशतगर्द पसपा हो रहे हैं, ये बागी पसपा हो रहे हैं, और निशाना अब ऐसे मासूम लोगों को ऐसे इलाकों में, क्योंकि तुर्बत के बारे में क्या रेगिस्तानी पहाड़ी इलाकों में जो गैर मारूफ हैं, इतने मसरूफ नहीं रहते, वो कच्चे रास्ते जिनके जरिए ईरान और ईरान के जरिए आगे यूरोप तक पहुंचाया जाता है इन बेरोजगारों को, उन रास्तों पर इन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। आज बात करते हैं पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर भी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब कराची स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं, मोहसिन बेग साहब सीनियर तर्जनिगार इस्लाम साथ मौजूद, और बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब हमें कोयटा से ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों शख्सियात बहुत शुक्रिया खुशामदीद प्रोग्राम में। काकड़ साहब आपसे पूछूंगा सर, ये कॉन्स्पिरेसी सीपैक के खिलाफ है या जो भी है, ये तो हमने सुना मिनिस्टर साहब से भी अभी, सर ये क्या मजबूत हो गए ग्रोह या ये कमजोर हो गए ग्रोह? ये जो नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों में हमलों की सूरत में, हम इसे इंटरप्रिटेशन क्या करें एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट? आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो असेसमेंट है उसमें पूरे पाकिस्तान को हम ये बताना चाह रहे हैं कि तकरीबन ये अपने डाइंग फेज में हैं। इनके खिलाफ कोई 75% कार्रवाइयाँ बड़े कामयाबी के साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने टारगेट्स अचीव किए हैं। आप 2012 या 13 का बलूचिस्तान उसको मद्देनज़र रखें तो आपको आज का बलूचिस्तान निस्बतन बहुत बेहतर और पीसफुल नज़र आता है। यकीनन ये मुकम्मल वायलेंस मैनेज नहीं हुआ है, जो कि मेरे ख्याल में अपने लास्ट फेज़ में इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अब उसके लिए वक्त का तयन करना मुश्किल होगा, लेकिन डायरेक्शन ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, मिलिट्री, सिविल दोनों उस एक डायरेक्शन में काम कर रही हैं, और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो रहा है उनको हम टारगेट भी कर रहे हैं, और साथ में जो एक पॉलिटिकल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है गवर्नेंस के हवाले से, पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, उस पर भी नज़र काफ़ी गहरी है और उसमें भी
ठीक डायरेक्शन में इंशाल्लाह काम हो रहा है। सिम्त सही है, आप सिम्त की तायुन से आप मुतमईन नजर आ रहे हैं। मोहसिन बेग साहब, ये इसी जवाब को जो काकड़ साहब ने दिया है, आप मुतमईन हैं? और बिलखुसूस ये बताइएगा, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि वहाँ प्रेस फ्रीडम के हवाले से जो अखबारात हैं उन पर पाबंदियां, सहाफियों पे पाबंदियां वो सामने रखते हुए, और ये हालिया वाकयात, ये उनकी कमर टूट गई है, ये हम बयान सुनते हैं, ये इसलिए आखिरी तौर पर ऐसे मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं दहशतगर्द, या ये वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, या वाकई में जो काकड़ साहब कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है? मोहसिन बेग साहब। बेसिकली काकड़ साहब ने जो फरमाया है उसमें मैं तो इनकी बात से एग्री नहीं करूँगा। हमें कुछ कामयाबियां लेटली हुई और प्रीवियस हिस्ट्री में आप देखिए तो इससे ज़्यादा वायलेंस था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सारा काम आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे नहीं डाल सकते क्योंकि उनकी एक लिमिटेशन है। गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल लेवल पे उसको भी इसमें उतना ही पार्टिसिपेट करना चाहिए जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं, क्योंकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि इसमें फॉरेन हैंड है और बहुत अरसे से हमारी गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि इसमें जो नेबरिंग कंट्री हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इन लोगों को जो जिनको आप फरारी या बागी या जो भी कह लीजिए सेपरेटिस्ट, ये लोग नेचुरली कहीं से फंडिंग भी ले रहे हैं, कहीं से इनको कुमक भी आ रही है, और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये किसी न किसी तरीके से फॉरेन हैंड इसमें इन्वॉल्व रहा। अब देखना यह है कि इस सूरत हाल जो बलूचिस्तान में अभी लेटेस्ट जो निकली है, इस पर तो पूरे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। और ये देखिए कि इस तरीके से टारगेट किलिंग करना लॉ इन्फोर्समेंट की या दूसरे लोगों की जो प्राइवेट बेचारे हैं, तो इस पे तो एक डायलॉग होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि सीरियसली सब लोगों को बिठा के इसके ऊपर कोई एक ऐसा लाएअमल बनाया जाए, और उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तो अपना काम कर रही हैं, कुर्बानियां भी दे रही हैं, उनके लोग भी मर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, आया उनका इसमें कोई हिस्सा है, बजाय इसके कि सिर्फ बयानात देने पे और सारा इन्हिसार उन लोगों पे रखने के कि जी सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं। मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट तसल्सल से पिछले कई अरसे से गवर्नमेंट में है, आया उन्होंने इन लोगों से कोई बात की, इन लोगों को अप्रोच किया, इसमें कोई पेशरफ्त की। अब सारा काम फोर्सेस नहीं कर सकती। ये बड़ी दुरुस्त बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये हारिस नवाज साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जो रास्ते हैं जिनके जरिए दहशतगर्द आते हैं, कुलभूषण यादव के बारे में सबको पता है, ईरान से पाकिस्तान आता था, चाबहार में रहता था, या जो भी उसका ईरान से यहाँ आना, असले की फरामी, अफगानिस्तान, ईरान का नाम बार बार लिया जाता है, अभी सरजमीन का इस्तेमाल एहसन इकबाल साहब ने वाज़े इशारे दिए हैं। पैसे कहां से आते हैं उसमें बाज लोग गल्फ कंट्रीज का नाम भी ले लेते हैं कि यूएई गवादर ऑपरेशन नहीं देखना चाहता, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इन वाज़े इशारों के बावजूद हमने किया क्या अभी तक, और क्या हम सही सिमत में हैं? देखें, बेसिकली बात है, मौसम साहब से मैं काफ़ी हद तक मुत्तफिक हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड मिलिट्री दे आर डूइंग द प्रोफेशनल जॉब एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। काफ़ी हद तक उन्होंने काम कर लिया। द इशू इज़ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड बलूचिस्तान गवर्नमेंट जिस तरह इनको काम करना चाहिए वो नहीं करें, इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट में आपको पता है कि टर्मोइल है, करप्शन, वीक लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर स्टिल ही डजंट फील दैट ही द प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज़ नॉट बिहेविंग लाइक ए प्राइम मिनिस्टर। इंटीरियर मिनिस्टर कुछ पता नहीं है, नए आए हैं, अपने इश्यूज़ में इंडल्ज हुए हैं, वहाँ नाहल प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इट इज़ अ नेशनल इशू एंड इट इज़ वेरी सीरियस। अगर CPEC हमने कामयाब करना है, बलूचिस्तान हैज़ टू बी पीसफुल, और उसको करने के लिए वहाँ के देखें डिस्ट्रिक्ट एडमिन, हर बलूचिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, अनवार काकड़ साहब को पता होगा, हर डिस्ट्रिक्ट के रिस्पॉन्सिबल SP और DC इनको अकाउंटेबल करें। इट्स मोर इजी टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, छोटे लेवल के। ये 15 लोग कैसे वहाँ पर गए, वाई दे वेंट अनगार्डेड, व्हाट वाज द अरेंजमेंट, डिड दे इन्फॉर्म द लोकल पुलिस और द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ें अकाउंटेबल करके प्लीज टेक एक्शन। ये बात जो है कि वो अकाउंटेबल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी CPEC के हवाले से भी बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये लोग कोई पहली बार तो पाकिस्तान से ईरान के रास्ते यूरोप नहीं जाने के लिए गए। यहाँ तो सैकड़ों लोग, बल्कि हजारों लाखों लोग जाते हैं, और शायद इन्हीं रास्तों से सालों से जा रहे हैं, और इस हुकूमत के इससे पहले हुकूमतों में भी जा रहे हैं, मुसलसल जाते हैं। यही पंजगोर, तुर्बत और इन रास्तों से फिर वो ईरान, और ईरान के जरिए फिर टर्की और दीगर ममालिक। मेरा पॉइंट ये है कि अगर तुर्बत के रास्ते से जाते हैं, किसी और रास्ते से जाते हैं, वहाँ का डिप्टी कमिश्नर और SP है, ही नोज ये क्रॉसिंग रूट्स हैं, वाई दे आर नॉट गार्डेड। और जबकि आपको BLA का पता है, आपके सामने दो ये जो आप कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और वो कर भी रहे हैं,
फिर बात यह है कि गवर्नमेंट, ये जो सिक्योरिटी फोर्स अपना काम करती हैं, क्या बलोचिस्तान गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट इन लोगों से बात कर रही है? आर दे रीड्रेसिंग देयर प्रॉब्लम? उनके जो इश्यूज़ क्या हैं उनको हम रीड्रेस कर रहे हैं। साथ ही साथ हम दुनिया को इस वक्त मैसेज कर दे रहे हैं, अगर ऐसे इंसिडेंट एक और होंगे तो वेयर डज द CPEC गोज? इंडिया ओपनली कहता है कि वी विल नॉट अलाउ CPEC टू बी मटेरियलाइज। अमेरिका ने ओपनली कह दिया कि जी ये मुतरादा इलाका इस पर नहीं होना चाहिए। तो ये जो नेक्सिस है ना, रॉ का, अफगान इंटेलिजेंस का, मुसाद का एंड टू एन एक्सटेंट CIA का, ये बहुत डेंजरस है। आप मुझे बताएं, अमेरिका क्या विद कोलिशन ट्रूप्स अफगानिस्तान में 200 अलकायदा के लोगों को मारने आया, या और विद $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, अंडरग्राउंड बेसिस बनाए, और दे आर देयर फॉर परमानेंट टू हैव अ चेक ऑन चाइना, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, ईरान। तो ये चीजों को आप देखेंगे, ये मॉनिटरिंग क्यों कर रहे हैं? बहुत मकासद है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और काकड़ साहब से मजीद सवालात, मोहसिन बेग साहब भी, हारिस अवाद साहब भी साथ मौजूद हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का मौके फरारियों के हवाले से जो राय वो रखेंगे, वो दुरुस्त भी बात हो सकती है यकीनी तौर पर कि जो रद्द अमल, हम आपको बताएंगे कि रद्द अमल आम बलोच जिस पर बलोच हैं उनका रद्द अमल क्या है इन बागियों को लेकर। वो सरफराज भुट्टी साहब की ज़बानी वो क्या कहते हैं, अभी जब कुछ लोगों ने हथियार डाले थे, ये आपको सुनाएंगे। और इसके साथ मुस्तकबिल के लाहेमल के ऊपर CPEC की रोशनी में हम नजर डालेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां आज अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से तो हैं ही, लेकिन मुल्क के मजमूई तौर पर जो चैलेंजेस इस मुल्क को दरपेश हैं, जिनका सामना है, उस हवाले से वो क्या मौसर हिकमत अमली हो सकती है, और अमन अमान उसमें अव्वलीन चैलेंज है शायद। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जब बलूचिस्तान के मसले को समझने की कोशिश कर ही रहे, तो सरफराज भुट्टी साहब की ये बात आपको सुनवा देते हैं। और कुछ ही दिन कबल शायद हकान अब्बासी सही थे बलूचिस्तान, कुछ तरक्याती पैकेजेस, इसके अंदर CPEC के अलावा भी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, कच्ची कनाल के बारे में हम सब जानते ही हैं। तो सरफराज भुट्टी साहब ने इन फरारियों, इन बागियों के बारे में, जो असला जब वो वापस करके आते हैं हुकूमत के सामने, असला इस वक्त सरेंडर करते हैं, तो क्या कहा था भुट्टी साहब ने, जरा सुने, बड़ी अहम बात। वो जो फरारियों की सेकेंड टियर लीडरशिप है या मिस्क्रिएंट्स की जो है, वो इस रियलाइजेशन के साथ वापस आ रहे हैं कि जो उनके सो कॉल्ड आका हैं, जो उनके सरबराह हैं, वो खुद तो बड़ी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं यूरोप में, उनके बच्चे बड़े बेहतरीन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके ख़ानदान का इलाज बड़ा अच्छा होता है, और इन बलोचों को पहाड़ों पर बिठा के आम बलोचों से लड़ाया जा रहा है, मासूम पंजाबियों को सेटलर की बुनियाद पर कत्ल किया जा रहा है, टीचर्स और डॉक्टर्स को मरवाया जा रहा है। बलूचिस्तान के हर यूनियन काउंसिल की सतह तक जो डेवलपमेंट है उसको इक्वलाइज किया जाएगा पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से। अच्छा, तो ये तो सिविलियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो ये वो ऐलानात है जो शायद हकान अब्बासी साहब ने किए हैं कुछ दिन कबल। अब ये मटीरियलाइज कब होते हैं, किस तरह होते हैं, ये मैं देखना है। लेकिन काकड़ साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के साथ हैं, तो आपकी यहाँ पर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि ये मामला सर इसको समझ ही नहीं सकते जब तक हम जोग्राफियाई तौर पर जो उसकी जोग्राफी है इस पूरे इलाके की जहां ये सानिया हुआ है उसको समझ सके। चेक पोस्ट है यहाँ पर काकड़ साहब, और क्या उन चेक पोस्टों में सिक्योरिटी थी नहीं थी? जो ये रस्ते से ईरान जाते हैं, उस रस्ते में ये जो इलाका है ये कितना सिक्योर है, वहां ये किस तरह से दाखिल होते हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, किस तरह से चेक एंड बैलेंसेस होते हैं, क्या निजाम है आपकी हुकूमत का वहां पर? देखिए, यहाँ पर आपके साथ हमारे जो दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं, वो भी शायद किसी न किसी कैपेसिटी में अपनी या जर्नलिस्टिक लाइफ में या दूसरी प्रोफेशनल लाइफ में बलूचिस्तान ज़रूर उनका वास्ता रहा होगा। ये जिस रूट से ये लोग जाते हैं, ये कोई सेटल्ड रूट जो हमारी सड़कें बनी हुई हैं उस से कम्यूट करके नहीं जाते हैं। ये हमारे जो अनसेटल्ड रूट्स हैं, जो पहाड़ी सिलसिले हैं, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 150-200 किलोमीटर इंसानी आबादी का नामो निशान तक नहीं है। तो वहाँ आप किसको फेंस करेंगे, किसके लिए पोस्ट रखेंगे, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे? पहाड़ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
उसी को ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर हैं यूज़ करते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हुए इन बेचारों को, ये इकोनॉमिक इमिग्रेंट जो है, ये साल से ये सिलसिला चल रहा है जो कि बंद होना चाहिए। सही, तो आप ये कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि इसका फायदा, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप इस जगह को आप सिक्योर कर सकें। और ये इलाका भी मैंने जो हम जानते हैं जितना हम, क्योंकि आप तो वहां हैं, कि बहुत बड़ा है, बहुत वसी है रकबे के अंदर, जिसको सिक्योर करना भी इस वक्त मुश्किल है। देखिए जी, आधा पाकिस्तान है और हमारे पास क्या 8 आदमी या 6 आदमी मिसक्रिएंट्स कहीं पर किसी भी गंदी क्राइम की नीयत के साथ हों, ये कम डेंस इलाके में हो या ऐसे स्कैटर्ड इलाके में हो, उन दोनों को काउंटर करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी कराची में हो रही है तो क्यों नहीं ख़त्म हो रही? इसी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पंजाब में हो रही हैं, क्यों नहीं ख़त्म हो रही? केपी में हो रही है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि जी कुछ नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि FC, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ये जहाँ जहाँ हमारी आबादियाँ और सेटल्ड रूट्स हैं उनको सिक्योर किया हुआ है, वो प्रोटेक्टेड है। अब जो अनसेटल्ड लैंड है बलूचिस्तान का, जो बड़ा वास्ट है, उसको क्या प्रोटेक्ट किया जाए, वहाँ पे अपनी तमाम रिसोर्सेज लगाई जाएं, क्या ये वाइबल और वाइज होगा? जाहिर है हमारी जो LEAs के लीडरशिप है और जो दूसरे लोग हैं वो यकीनन इसको देखते भी हैं, उस पर गौर भी करते हैं और इस तरह के जो थ्रेट्स इमर्ज होते हैं उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी करेंगे। दूसरा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के हवाले से मैं इतना अर्ज़ करूँगा, हमारे यहाँ बलूचिस्तान में ये जो सिविल सो कॉल्ड मिलिट्री डिवाइड है वो बहुत न होने के बराबर है। हमारे यहाँ बाहमी मशावरत के साथ चीज़ें चलती हैं। अगर पॉलिटिकल सेटलमेंट या रोल से मुराद ये है कि क्या ये जो मिसक्रिएंट्स हैं, ये जो रॉ पेड लोग यूरोप में बैठे हुए हैं, क्या हमने इनसे बात की है या नहीं की है, अगर इशारा इस तरफ है, अगर मैं इस बात को सही समझूं, इस पे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिबेट की अभी भी ज़रूरत है। क्या हमें ये बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये इस एक हुकूमत करी, ये इस पूरी कौम के लिए यह सवाल है। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, अकेला मेरा या किसी और का नहीं है। मैं जिन लोगों के बच्चे इस जंग में बेचारे मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको बतौर रियासत, बतौर हुकूमत हम क्या जवाब दें? कि हम बस आपके कातलों को लेकर अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह वापस आ रहे हैं और आप आज के बाद इनकी जो फर्दर गुलामी है 6 नस्लों की वो भी कबूल कर लें? क्या ये इस पर डिबेट होना गाइडलाइन है? क्या ये लेकिन मैं उस माइंडसेट की बात पे बड़ी संजीदा डिबेट की जरूरत बयान किया, लेकिन ये जो माइंडसेट है मोहसिन बेग साहब, जिसकी अभी इशारा कुछ काकड़ साहब ने भी किया, रॉ फंडेड जो बाहर बैठे हुए हैं और हमें जानते हैं उनके नाम सबके, बरामदाग बुगटी इस वक्त शामिल है, मेहरान मरी शामिल है, लंदन और जेनेवा में हमने एड्स भी देखे अभी रिसेंटली मोहसिन बेग साहब। तो ये जो लोकल्स हैं आपकी नजर में, अभी सरफराज भुट्टी साहब भी कह रहे थे कि वो लोकल्स का माइंडसेट चेंज हो गया, उन्हें पता है कि बाहर जो बैठे हैं उन्हें तो पैसे मिल रहे हैं, इधर इनको कुछ भी नहीं मिल रहा और इनको आगे इनको झोंक दिया गया। तो ये माइंडसेट कितना हद तक आपको लगता है वहां पर सराहत कर चुका है मोहसिन बेग साहब? बेसिकली मैं यही बात कर रहा था कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका इन्फ्लुएंस, उसके पास अवेयरनेस की कैंपेन्स, उसके उन लोगों को कन्विंस करना चाहिए जो इस उनके बिहाफ पे पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में इस वक्त उनके बिहाफ पे जो भी बदअमनी है फैला रहे हैं, जो भी दहशतगर्दी है वो कर रहे हैं। हमारी सिविलियन गवर्नमेंट का, मैं नहीं कह रहा कि आप वडेरों से या जागीरदारों से या जो बड़े ट्राइबल लीडर जो समझा जा रहा है कि वो ट्रबल में इन्वॉल्व है, तो वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डिबेट जरूरत है उसके लिए। लोगों का माइंडसेट चेंज करने में कितना सिविलियन गवर्नमेंट ने काम किया, या आप वो डेवलपमेंट जो कि होनी चाहिए जिसके लिए फेडरल गवर्नमेंट पिछले साल से आपको बिलियंस ऑफ फंड्स दिए जाते हैं, आपने वो प्रॉपरली लगाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो एरियाज को एरियाज में लाया गया, स्कूल कॉलेज रोड चीजें वो नहीं है। मोस्टली वहां पे जितनी भी गवर्नमेंट्स पिछले अदवार में आई, या तो वो करप्शन में इन्वॉल्व रही या उनका माइंड ये नहीं है कि काम करना है। मैं पिछले रिसेंटली अगर आपको 3-4 गवर्नमेंट्स बता दूं तो फंड इनको बहुत मिले हैं, ऐसा नहीं है। अगर इनको बाकी सूबों से गिना आप दो बातें कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। एक बात आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई ऐसा माइंडसेट चेंज नहीं किया लोगों का, और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं करी है। एक तो माइंडसेट की बात आप कह रहे हैं कि माइंडसेट क्रिएट नहीं किया है, और दूसरी इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया है। ये दो बातें अहम है जो सिविलियन गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी।
देखिए मुझे इस पर रिस्पॉन्ड करने, मुझे इस पर ये आप काकर साहब बता दें, क्योंकि ये दो बड़े अहम इल्जामात हैं। मोहसिन भाई साहब कह रहे हैं हिस्ट्री की बुनियाद पर और फैक्ट्स की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। मोहसिन भाई साहब जी हाँ, देखिए बेग साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े मोहतरम सहाफ़ी हैं, कोई बड़े ज़्यादा फंड्स हमें नहीं मिले। ये जो एक डकोसला पोस्ट 18th अमेंडमेंट में हमें दिखाया जाता है कि बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा फंड्स मिल गए, ऑन द वन हैंड ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो बलूचिस्तान की रिक्वायरमेंट है उस कॉन्टेस्ट में ये बात बिल्कुल गलत है। हम आधा पाकिस्तान हैं, अगर हमने कोई भी सर्विस डिलीवरी देनी हो, हमने सड़क बनानी हो, हमने हेल्थ सर्विसेज देने हो, एजुकेशनल सर्विसेज देनी हो, हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो केपी से, पंजाब से, लेकिन करप्शन है काकर साहब, सॉरी आपको काट रहा हूं, लेकिन 73 करोड़ रुपए एक सेक्रेटरी के घर से बरामद हो जाते हैं, कहीं सोने के डिब्बे रईसानी साहब के सेक्रेटरी के घर से बरामद हो जाते हैं। तो ये तो है ना करप्शन, ये तो कैश की सूरत में, गोल्ड की सूरत में रखे होते हैं घरों में पैसे। ये तो अजीब ही हमने सिनेरियो देखा है। ये तो है जी 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 पूरे जी बिल्कुल पूरे बाकी 3 सूबों में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लोग नहीं ये मकसद नहीं है, सियासी और दूसरे मामलात चला रहे हैं। हम बलूचिस्तान वालों को अंदाजा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ज्यादा करप्शन में, ये बात नहीं कह रहा, लेकिन काकर साहब ये है, ये भी तो हकीकत है कि 73 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए, बार बार ताना यही दिया लोगों के निकलने। आप सुन ले हमें बार बार ताना यही दिया जाता है। देखिए हमने अगर रईसानी के ऑफिस से पैसे लिखने हैं या किसी के सोना निकला है तो वो कहां पर है, वो जेल में है इस वक्त, और हुकूमत क्या करे, चीनी निजाम लाकर हम उनको गोलियों से मार दें, या तो वो निजाम ले आए, तब भी मुझे कोई इतराज नहीं है। लॉ ये कह रहा है कि दे शुड बी अंडर अरेस्ट एंड दे आर, और हम क्या कर सकते हैं? नहीं, यू शुड स्टॉप द लीकेजेस, ताकि आइंदा ऐसा ना हो ना। उसके लिए आपने क्या निजाम बनाया, ये सवाल है कि आपने वो क्या इंटरनल मैकेनिज्म क्रिएट किया कि आप आइंदा ऐसे करप्शन ना हो सके कि कोई सेक्रेटरी फाइनेंस के 73 करोड़ पड़े। पूरे मुल्क में जो अकाउंटेबिलिटी का जो पूरे मुल्क में मैकेनिज्म है, उसी मैकेनिज्म को हम फॉलो कर रहे हैं। हम कोई अलग रियासत तो नहीं। एक सर छोटा सा ब्रेक है, तो वफाक मैं इस ब्रेक के बाद आके मजीद सवालात हमें रखने हैं। ब्रिगेडियर साहब से अब बात इस हवाले से जरूर करनी है कि जो खतरात दहशतगर्दी के सेपरेटिस्ट की तरफ से वो अपनी जगह, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं बलूचिस्तान में, जो तंजीमें अफगानिस्तान के थ्रू ऑपरेट कर रही हैं, उनका खतरा कितना बड़ा है जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में हमें नजर आया उस पूरी चेन में। इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब मुल्क में दहशतगर्दी और बलूचिस्तान में जो नई लहर ताज़ा, इसके मुहर्रिकात क्या हैं जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन मुहर्रिकात को समझने के लिए उन इस तरफ बिल्कुल, क्योंकि हमने बागियों का जिक्र किया है, सेपरेटिस्ट एलिमेंट का जिक्र किया है, तो ये जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो तंजीमें अफगानिस्तान के थ्रू ऑपरेट करती हैं, टीटीपी और इसके अलावा JUA यानी इस वक्त जमातुल अहरार, और इसके साथ दाइश जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट थ्रेट सामने आया है जी अफगानिस्तान में नजर आता है, उसके बारे में खुद सदर अफगानिस्तान साबिक करजई साहब जो इंकशाफ कर रहे हैं, बड़ा इंकशाफ है, अहम तरीन इंकशाफ है। हेलीकॉप्टरों का जिक्र करते ही ये रशिया टुडे का इंटरव्यू, उसके बाद अब उन्होंने दोबारा इस बात को दोहराया एक और इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि सुने फिर हम इस एलिमेंट को इस खित्ते की तनाजुर में समझते हैं, जरा सुने उन्होंने क्या कहा। Daesh or the ISIS, the Islamic State, having emerged in Afghanistan. Who did this under the watch of US intelligence and military? And how come? We have the right to ask this question, and the US government must answer us. The answer is with them. It isn't with us. You have suspicions that Afghan bases were used? I have more than suspicions. US bases in Afghanistan? I have more than suspicions. I have more than suspicions. I have seen the Afghan people come to me and tell me how they are supplied with helicopters, how unmarked, non-military color helicopters supply these people, not only in one part of the country, but in many parts of Afghanistan. And this is a daily occurrence, and this is a daily reporting that we get from our people, from our villages, and also from sources within our government. ये ग्रेटर गेम तो अब शायद समझ में आ चुका होगा करज़ई साहब की स्टेटमेंट के बाद के किस तरह से दाइश के पीछे वो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिका ही उनको मदद फराम करता है।
फिर तालिबान, ये तमाम एलिमेंट्स जो ग्रेटर गेम है। हारिस नवाज साहब, हमें गेम तो समझ में आ गया, मैं इस पर कोई तबसरा भी नहीं चाहता, अब हमें क्या करना चाहिए ये सवाल है। हमारी मौसर हिकमत अमली क्या होनी चाहिए कि स्टेट की तरफ से? ये तमाम ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हमें निजाम और पूरा मामला नजर आ रहा है इस वक्त। हारिस नवाज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात की थी जो उन्होंने करज़ई साहब ने बात की है कि वॉर इज शिफ्टिंग फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान विद अ ग्रेटर डिजाइंस फॉर न्यूक्लियर एसिड्स। वी शुड, बाकी मैं और डिटेल नहीं जाना चाहता, आपके पास टाइम कम होगा। गवर्नमेंट क्या कर रही है, पहले देखें ना, 3 एरिया है, मैंगल्स का एरिया है, मरीज का एरिया है और थोड़ा एरिया बुख्तीस का है। यहाँ की स्पेशल डेवलपमेंट के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया, कितना फंड दिया, और उसके बाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ पर क्या 4 साल में क्या कर दिया? क्या कोई बहुत ज़्यादा रोड्स बना दी? क्या वहाँ पर आपने कोई इंडस्ट्री लगा दी? क्या आपने वहाँ पर स्कूलिंग कर दी? आपने हॉस्पिटल बना दिए ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट इज लाइफ मेन स्ट्रीम में लाने के लिए यू टू गिव देम सम अट्रैक्शन, ये बताने की जरूरत है। आप जाएंगे, मेरे ख्याल में कोई डेवलपमेंट बेतहाशा फंड्स नहीं दिए, और सही बात है, यहाँ कोई इतने बेतहाशा फंड थोड़ी वफाक ने दिए उनको, क्या आपसे और इतना बड़ा रगबा है, ये भी जहन में रखें किस तरह डेवलपमेंट, यानी सारी रोडें सड़कें बन जाए, ये हमारे साहब कैसे हो सकता है? सो द इशू इज, अगर एरिया ज्यादा है, मैं अनवार साहब से मैं मुत्तफिक हूँ, फेडरल गवर्नमेंट के पास बलूचिस्तान गवर्नमेंट जाए, क्या कितना शोर मचाया बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने? आपके बलोच है ना, जो अब हमारे भाई लीड वहाँ का इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं, और 1-2% है ये जो आपके मिस्क्रेंट्स हैं, बाकी हमारे बलोच भाई, चाहे वो ब्रोही हैं, ये बलोची हैं, ये पश्तून हैं, दे आर ऑल वतन पाकिस्तान, वी हैव नो डाउट अबाउट इट। सो फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों फंड नहीं दिए? हु इज रिस्पॉन्सिबल? समबडी शुड बी अकाउंटेबल। लाइकवाइज बलूचिस्तान गवर्नमेंट हैज टू फाइट देयर वे आउट कि हमें ये एरिया में चाहिए, यहाँ पर हमने डेवलपमेंट करनी है, ये हमारा ओवरऑल ग्रैंड डिज़ाइन है, ताकि लोगों को मेन स्ट्रीम में ले आए। उनको पता ही नहीं है कि क्या वहाँ पर स्कूलिंग का फ़ायदा है, इंडस्ट्री होगी, जॉब मिलेगी, जॉब होगी, वो अब रोज़गार में लग जाएगा। जवान आदमी वहाँ पर होता है, उठाता राइफल पहाड़ों में चढ़ जाता है। भाई आप उसको जब ये चीज़ें दे दोगे और सड़क दे दोगे तो वो जाएगा, जॉब करेगा, घर शाम को वापस आ जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आपने गवर्नमेंट लेवल पे जो ये इंडिया रॉ कर रहा है, अफगानिस्तान इंटेलिजेंस कर रही है, आपके मुसाद कर रही है, ये सारे डिज़ाइन वहाँ पर जो ट्रेन कर रहे हैं उनको लेकर आ रहे हैं। 2 डिज़ाइन है उनके, एक बलूचिस्तान में करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना ताकि सीपैक ना बने, सेकंड ईरान से पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करना, जो कि रॉ का डिज़ाइन है। अफगानिस्तान से बलूचिस्तान में भेजते हैं वो, उसके बाद इनको ईरान में लॉन्च करते हैं, शो करते हैं पाकिस्तान से गए हैं। तो ये सारा डिज़ाइन देखे तो पर्पज ईरान पाकिस्तान शुड मेन अवे, सीपैक शुड नॉट बी अ रियलिटी। इसके लिए वी हैव ऑलरेडी, आर्मी ने वर्कआउट किया हुआ प्लान, बट वेयर इज फेडरल गवर्नमेंट, वेयर इज बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हाउ बेस्ट दे आर मैच्ड टुगेदर एंड व्हाट इज द आउटकम? बलूचिस्तान में बलूचिस्तान गवर्नमेंट एंड आर्मी का, सिक्योरिटी फोर्सेस का काफ़ी आपस में कोऑर्डिनेशन है, बट देयर इज अ बिग गैप जो है ना, वॉइड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, वो है, सही है, चले गैप है। लेकिन ये $500 मिलियन का जो जुबैर हयात साहब, जनरल जुबैर हयात साहब ने जिक्र किया है, अनवारुल काकड़ साहब, ये इसके इस इंकशाफ के आप डिटेल्स कुछ और आप फराम, यानी आपका कोलैबोरेशन वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस से और एजेंसी से है, तो ये इसकी डिटेल्स क्या, कुछ डिटेल्स हैं? क्या ये वही फंड है जिसके जरिए बरतानिया में बसें चल रही हैं, उन पर स्लोगन्स लग रहे हैं, या जेनेवा के अंदर बलूचिस्तान हाउस के नाम से एक तंजीम कर रही है, ये उसमें इस्तेमाल हो रहा है पैसा, या ये असला फराम करने में इस्तेमाल होता है? कुछ तफसीलात इसकी काकड़ साहब शेयर कर सकते हैं? देखें जी, ये एक इंटेलिजेंस कंसोर्शियम बन गया है। और उनकी अब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जिनका कंसोर्शियम का मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेड बाय इंडियन रॉ, और उनका सपोर्टिव रोल जो है एनडीएस, अफगान एनडीएस का है, और भी एक आध कुव्वत उनके साथ है। ये जो उन्होंने फ़ंड मुख्तस किए हुए हैं, इसमें कैनेटिक ऑपरेशंस के लिए वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इन लोगों को मुख्तलिफ़ कैंप्स में रखे जाते हैं, फिर इनको डायरेक्शन दी जाती है, टारगेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर जो परसेप्शन मैनेजमेंट है उसमें यूरोपियन कैपिटल्स को यहाँ पे एक वाक़या करवाते हैं ये सेपरेटिस्ट से, कभी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट से, फिर उसकी प्रोजेक्शन ऐसे करते हैं जैसे इस पूरे खिते में हमारा कंट्रोल खाकमदान बिल्कुल निकल चुका है, और वहाँ से हमें अननर्व करने के लिए ये मॉडर्न साइको ऑप्स के तरीक़ेकार ये यूरोपियन कैपिटल से निकाल रहे हैं। हमारा रिस्पांस क्या है, इस पे मैं ज़रूर बात करूँगा। देखें, हम ब्रसल्स गए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डेलीगेशन को लीड करके हम यूरोपियन मेंबर्स के जो पार्लियामेंट के मेंबरान थे उनसे मिले, उनके फॉरेन ऑफिस से मिले। ये बलूचिस्तान लेड इनिशिएटिव था
which was led by our irrigation minister नवाब जंगेज़ मरी, और इसकी आर्किटेक्ट जो था वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान थे। और वहाँ पर हमने मोर और लेस यूरोप के जितने इंपॉर्टेंट ममालिक थे उन लोगों को सेंसिटाइज किया कि हिंदुस्तान कितनी गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इस आग को फैलाने की कोशिश कर रहा है, और बार बार तस्करा उन कैपिटल्स पे अगर किसी ने किया है तो वो हमने किया। ईरान के साथ हम समझते हैं ज़ाहिर डोमेन फॉरेन ऑफिस का है, लेकिन जो प्रोविंशियल असेंबली उसके कैपेसिटी में है, हमने उनके साथ इंगेजमेंट रखी हुई है। रिसेंटली हमने रिक्वेस्ट फेडरल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर से भी की, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वहाँ गए, और हमें बड़े पॉजिटिव साइंस ईरानियन साइड से मिल रही हैं विज़-अ-वी बलूचिस्तान। अफगानिस्तान की रियलाइजेशन जाहिर है वो फिर फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है। हमारी जो एक बात हारिस नवाज साहब ने देते हैं, माजरत हुआ वो काट रहा हूं, लेकिन ये हारिस नवाज साहब ने अभी कहा कि नौकरियां जब लोगों के पास अगर एक तरफ $500 मिलियन या कोई भी पैसा इंडक्ट कर रहा है बलूचिस्तान में सूबे में, वो लोगों तक पैसा फराम करता है कि आप ये करो, स्टेट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ करो, तो उसका काउंटर एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से क्या है, नौकरियों के लिहाज से क्या है? देखें, ये जो अभी आपका कैनाल आया है डेरा बुगटी में, ये एग्री बेस्ड जो एम्प्लॉयमेंट है ये हज़ारों बल्कि शायद लाखों की तादाद में क्रिएट करे अगर उसकी इनडायरेक्ट जॉब को भी हम काउंट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ सरकार के अंदर लेवीज़ की नौकरियां लोगों को प्रोवाइड करें, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से लोगों को जोड़ना। सिब्बी तली रोड, इनको पता होगा ब्रिगेडियर आरिस को, कि बड़ी इंपॉर्टेंट एक शाहराह थी हमारी कोलू और मरी एरिया को पंजाब के साथ लिंक करने का, वो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। उसके साथ साथ 36,000 नौकरियां हमने एडवर्टाइज की हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने से पहले पहले वो फिल होंगी। तो ये 36,000 फैमिलीज हैं, और हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसमें ये बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम नहीं हो रहा। अच्छा, अब दूसरी बात, मिसमैनेजमेंट अगर कहीं पर हुई है, सही फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुई है, उसको रोकना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात खत्म करना चाहिए। ये जो आलमी तनाजुर में आपने बलूचिस्तान लेड इनिशिएटिव्स का जिक्र किया, मोहसिन बेग साहब, ये जो हम बसों में, ट्रकों पे, जेनेवा में देख रहे हैं, बलूचिस्तान हाउस, वर्ल्ड बलूचिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, जो मुख्तलिफ बरामदार बुगटी, मेहरान मरी और उनके एक भतीजे भी अब सामने नाम आए हैं, भावल मैंगल शायद, जो बर्तानिया के अंदर नजर आए, उनकी फोटोएं नजर आई थी बैनर्स पर। तो ये मामलात का क्या इसकी रोकथाम डिप्लोमेटिकली किस तरह होगी मोहसिन बेग साहब, कौन करेगा और किस तरह से हम क्या काउंटर करें, इसके लिए क्या इनिशिएटिव्स होने चाहिए बेग साहब? देखिए, एक चीज तो आप समझ लीजिए कि ये जो बलूचिस्तान का इशू है ये नेशनल इशू है, और इस पे पूरे पाकिस्तान को जो भी फोर्सेस हैं उनको इकट्ठे बैठ के एक लाए अमल सोचना पड़ेगा। इसमें फॉरेन हैंड बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, और उसके शवाहिद भी हैं कि वो फॉरेन कंट्रीज स्पेशली इंडिया, उसने बहुत पैसे इस काम के लिए मुख्तस किए, इन लोगों को प्रमोट किया जो एंटी पाकिस्तान और बलूचिस्तान के नाम पर जो अपनी दुकान चला रहे हैं, वो इंडिया में बैठे हुए हैं, उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, उनको सारा कुछ भी मिल रहा है। और अब ये रिसेंटली जो जिनेवा में हुआ और जो बरतानिया में हुआ, इसके पीछे भी ये फंडिंग, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, इसके पीछे उन्हीं का हाथ है। तो बेसिकली हमने ये देखना है एज ए पाकिस्तानी और एज ए बलूचिस्तान का अगर मैं रहिश हूं, तो मुझे चाहिए कि पूरे पाकिस्तान को मैं साथ लेके बैठूं और इस मसले का, ये देखिए खाली बलूचिस्तान का इशू नहीं है, अगर वहां पुलिस वाला मर रहा है या सिविलियन मर रहा है तो ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। इस पे सबको बैठ के एक लायबल बनाना है, और इसके लिए इंटरनेशनली हमने डिप्लोमेटिक तरीके से भी फाइट करनी है और लोकल। देखिए अभी जो मोहसिन साहब, आपका मुझे टाइम इख्तिताम पर पहुंचे, बड़े अहम, सबको मिलकर एक लायमल बनाना है, नेशनल नैरेटिव बनाना है, उसमें सबको एक होकर सोचना पड़ेगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। हारिस नवाज साहब का, मोहसिन बेग साहब का, काकड़ साहब का बड़ा शुक्रिया। बलूचिस्तान पर आज अहम तरीन मामलात पर गुफ्तगू की है, अहम तरीन पहलुओं को समझने की कोशिश की है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा।